प्यारे बच्चों, आज हम एक और कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है द नेकलेस, जिसके लेखक हैं गुदी मॉप्सन्स। वो एक फ्रांसीसी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, लघु कथाकार और कवि भी हैं। उन्होंने ऐसी कई रचनाएं लिखी हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। उन्हीं में से एक कहानी है द नेकलेस। दोस्तों, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जिनमें पहला नाम है मटिल्डा, जो कि कहानी की प्रधान नायिका है। वह युवा और सुंदर महिला है और वह मिनिस्टर हाउस में उत्सव मनाने के लिए जाती है और वहां पर अपना हार खो देती है। दूसरा नाम आता है मैट फॉरेस्टियर। मैट फॉरेस्टियर मटिल्डा के मित्र हैं। उसने मटिल्डा को एक हार उपहार में दिया हुआ है। तीसरा नाम आता है एम लॉसेल। वह मटिल्डा के पति हैं और एक कनिष्क लिपिक भी हैं, अर्थात एक क्लर्क हैं किसी ऑफिस में। कहानी की समरी की बात करें तो दोस्तों, मटिल्डा एक सुंदर महिला है। वह नियति के भूल से एक लिपिक के परिवार में पैदा होती है और उसका विवाह भी एक कनिष्क लिपिक के यहाँ होता है, एक क्लर्क के यहाँ होता है, जो शिक्षा परिषद के कार्यालय में काम करता था। वह बहुत सादी महिला थी, परंतु वह खुश नहीं थी। एक शाम उसका पति बहुत खुश होकर के हाथ में लिफाफा लेकर के लौटता है और उसने कहा, आपके लिए कोई चीज़ लाया हूँ, यहाँ आइए। वो शीघ्रता से उनके पास पहुँचती है और उसके पति ने उनको दिखाया कि शिक्षा मंत्री और श्रीमती जॉर्ज रैम्पोनी अपने निवास पर 18 जनवरी सोमवार की संध्या को उन दोनों लोगों को अपने घर में सम्मानित करने के लिए बुलाया था। छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन मटिल्डा को इस बात में कोई खुशी नहीं थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने बड़े दुखी नज़र से अपने पति की ओर देखा और कहा, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे अवसर पर मेरे पास पहनने के लिए कोई चीज़ है भी या नहीं? उसके पति ने उसे कपड़े खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए। वो पोशाक से लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन वह कोई आभूषण न रखने के कारण दुखी थी। अपने पति के परामर्श पर उसने अपने कॉलेज के एक फ्रेंड के यहाँ, जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर, उसके यहाँ हार उधार लेने के लिए जाती है। अब वो पार्टी का दिन आ जाता है, नृत्य का दिन आ जाता है। श्रीमती लॉसेल को विशेष सफलता मिली। वह उत्साह से नाची और पूरे आनंद के मद में नाची। उसे बहुत सारी प्रशंसा मिली। वे सुबह के 4 बजे घर वापस लौटे थे। उसने अपने शीशे के सामने कंधे से आवरण उतारे। उसने अचानक चीख मारी, बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है दुखी होकर के। एक्चुअल में उसका हार खो गया था। उन्होंने हर जगह खोजा, जहाँ जहाँ तक गए थे। वो लौट कर जाते हैं, उनके पति जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस हार का कोई पता ना चला। बाद में यह निर्णय लिया गया कि वे उस हार को दूसरा खरीद करके उनके फ्रेंड को वापस कर देंगे। वो ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक माला देखा। उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वे इसे 36,000 फ्रैंक में खरीद सकते थे। लॉसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे। 18,000 फ्रैंक थे। शेष उसने साहूकार से उधार ले लिए। श्रीमती लॉसेल श्रीमती फॉरेस्टियर के पास गई और उनका हार उन्हें वापस कर दिया। इस घटना ने लॉसेल की ज़िंदगी बदल दी थी। उन्होंने कठिन परिश्रम किया। 10 वर्ष में अपना पूरा कर्ज उतार दिया था। एक रविवार को श्रीमती लॉसेल अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास पार्क में मिलती हैं और फॉरेस्टियर के निकट जाकर वह बोलती हैं, सुबह की नमस्कार जैनी। जैनी उसकी फ्रेंड का निक नेम था। वह बदली हुई मटिल्डा के फेस को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। उसने उससे कहा कि हार नकली था। हमने तो आपको नकली हार दिया था, बस डेली यूज़ के लिए था, लेकिन आपने उस हार को असली समझ लिया है। लेकिन जब लॉसेल को यह बात मालूम चलती है कि जिस नेकलेस के लिए कर्ज उतारने में उनको 10 साल लग गए, वास्तव में वो अपने फ्रेंड के यहाँ से नकली डायमंड का नेकलेस लाई थी। उसको बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया बाहर से बहुत आश्चर्यचकित दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सबके अंदर वही समस्याएं हैं, सबके अंदर वही तकलीफ़ है, वही उलझन है और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष है। तो दूसरे की तकलीफ़, दूसरे की समस्या या दूसरे के चकाचौंध को देख करके हमें अपने जीवन को संघर्ष में, कठिनाई में, परेशानी में नहीं डालना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।